बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कत्लेआम का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अचानक एक बार फिर हिंदुओं पर हमले क्यों तेज हो गए हैं? क्या इसके पीछे मोहम्मद जिनपिंग का हाथ है? आज हम बीजिंग से बांग्लादेश आए सीक्रेट मैसेज को डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट मोहम्मद जिनपिंग किलर कॉन्स्पिरेसी। इस स्पेशल रिपोर्ट का पहला चैप्टर है मोहम्मद जिनपिंग किलर कॉन्स्पिरेसी। आपको दिखाएंगे आखिर ये नाम कहां से आया, जिनपिंग मोहम्मद कैसे हो गए और कैसे मोहम्मद जिनपिंग ने बनाया है हिंदुओं के सफाई का प्लान और इस प्लान को कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इस रिपोर्ट का दूसरा चैप्टर है बीजिंग टू बांग्लादेश आया सीक्रेट संदेश। आपको दिखाएंगे कि कैसे ढाका से 6000 किलोमीटर दूर हिंदुओं के कत्लेआम को लेकर मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग का बांग्लादेश में क्या असर हो रहा है, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। बांग्लादेश में चीन की चाल को एक्सपोज करने वाले इस स्पेशल रिपोर्ट का तीसरा चैप्टर है जिनपिंग की यारी पड़ेगी भारी। इस चैप्टर में हम बांग्लादेश को आईना दिखाएंगे कि कैसे ड्रैगन ने हर उस मुल्क को बर्बाद कर दिया है जिसने भी उसका साथ दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट के पहले चैप्टर के साथ, मोहम्मद जिनपिंग द डेडली जोड़ी। मोहम्मद यूनुस और शी जिनपिंग दोनों के चेहरे पर यूं तो हमेशा मुस्कान होती है, लेकिन इस मुस्कान के पीछे छिपा है एक क्रूर चेहरा। और अब इसी जोड़ी ने मिलकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की नई इबारत लिखी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की तस्वीरें दुनिया देख रही है। लेकिन इस हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी गई है 6000 किलोमीटर दूर बीजिंग। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, सरेआम मौत के घाट उतारा जा रहा है। जो भी आवाज उठा रहा है उसे सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस हंट डाउन का प्लान ढाका में नहीं बल्कि बीजिंग में तैयार हुआ है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी अब खुलेआम हिंदुओं का सर तन से जुदा करने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथ को चरम पर पहुंचाने के पीछे चीन की गहरी साजिश है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसके जिम्मेदार है मोहम्मद जिनपिंग। वैसे तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक हमले तख्ता पलट के बाद से ही हो रहे हैं, लेकिन बीते करीब एक हफ्ते में यह सिलसिला तेज हो गया है। इस बार कट्टरपंथी भीड़ के सिर पर खून सवार है और वो सर तन से जुदा करने पर आमादा हो गए हैं। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं कि बीते एक हफ्ते से ही बांग्लादेश में चीन की दखलंदाजी भी बढ़ी है। बीजिंग से आई इस तस्वीर को देख, तस्वीर में मौजूद है बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता और जिनपिंग के सिपहसालार। बांग्लादेश के जमाते इस्लामी और अन्य कट्टरपंथी दलों के शीर्ष नेताओं का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बीजिंग पहुंचा। शी जिनपिंग की पार्टी ने
बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं को निमंत्रण में चीन पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जमात इस्लामी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर कर रहे हैं। जमात इस्लामी के अलावा इसमें खलीफा मूवमेंट, खलीफा काउंसिल, इस्लामिक ऑर्डर पार्टी शामिल है। उधर इन नेताओं के बीजिंग पहुंचने की तस्वीरें सामने आई। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का नया दौर शुरू हो गया। कट्टरपंथियों ने सड़क पर उतरकर सर तन से जुदा करने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि हिंदुओं पर हो रहे ताजा हमलों की पूरी क्रोनोलॉजी बीजिंग में ही डिसाइड किया गया और फिर इसे बांग्लादेश में इंप्लीमेंट कर दिया। कट्टरपंथियों के चीन रवाना होने से पहले बांग्लादेश में चीनी दूतावास ने इनके लिए विशेष समारोह का आयोजन किया। बांग्लादेश में जिस दिन चिन्मय कृष्णदास को हिरासत में लिया गया था, उसी दिन इन कट्टरपंथियों का चीन जाने के लिए समारोह हो रहा था। Jamaat Islami we used to have good relations with Chinese Communist Party, with our embassy, but it has been affected during the last 13 years. But now we believe it's time to re-establish our close ties and restart our dialogue and cooperation. दुनिया जानती है कि चीन हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की ही सोचता है। बिना फायदे के चीन किसी भी मुल्क से दोस्ती तो क्या, दुश्मनी भी नहीं करता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देकर चीन करना क्या चाहता है, उसका असल मकसद क्या है। असम पे हम ले लेंगे, दिल्ली भी ले लेंगे। मोदी जी आपको ध्यान देना चाहिए सिविल सिस्टम पे, बांग्ला से नजर हटाइए। यहाँ के जो माइनॉरिटीज है उनसे हम शांति और सलामत से रहते हैं, लेकिन अगर इसको लेकर ये मोदी जी ये समझते हैं कि बांग्लादेश हिंदुत्ववाद हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा, याद रखिएगा इस बांग्लादेश मुसलमान के। मोहम्मद जिनपिंग की जोड़ी ने हिंदुओं पर हमले के बहाने कट्टरपंथियों में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर घोल दिया, जो अब बांग्लादेश की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। हिंदुओं पर हमले के साथ साथ कट्टरपंथी अब हिंदुस्तान को भी धमकियां दे रहे हैं। असम पे हम ले लेंगे, दिल्ली भी ले लेंगे। जिनपिंग के निमंत्रण पर बीजिंग पहुंचे यूनुस के कट्टरपंथी नेता अभी 5 दिसंबर तक जिनपिंग की खातिरदारी में ही रहने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीजिंग में बांग्लादेश के लिए क्या बन रहा है, आगे क्या होने वाला है। ऑपोजिशन बीएनपी, जमात इस्लामी और बाकी जो कट्टर इस्लामिक पार्टीज हैं, इनको सपोर्ट करके, इनके रिश्ते बढ़ा करके चाइना एक तरह से बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफत पैदा करने की पूरी प्रयास कर रहा है। और इस प्रयास में डेफिनेटली एनकरेजमेंट मिल रही है बांग्लादेश के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो कि भारत को हेट करते हैं, जो कि हिंदूज को हेट करते हैं। चीन अपने फायदे के लिए किसी भी देश को आग में झोंक सकता है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इसके जीते जागते सबूत हैं। लिहाजा बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हमले के दौरान ही चीन ने कट्टरपंथियों का रेड कारपेट वेलकम किया। कहीं ना कहीं यह इशारा कर रहा है कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है और यहाँ निशाने पर है अल्पसंख्यक हिंदू। बिस्मिल्लाह बोलबो और একটা করে গর্দান নামাবো। আল্লাহ